हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करूंगी उत्तर प्रदेश सीपीईटी फॉर्म 2025 एंड 26 के बारे में। जी हाँ, 2025 पैरामेडिकल एप्लीकेशन फॉर्म जारी हुआ है या नहीं हुआ है, फॉर्म फ़ी कितना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना है, एज लिमिट कितना है, सिलेबस कितना है, हर एक चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि जो कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट होता है वो आपका कब फॉर्म जो है कि रिलीज होगा, अभी फॉर्म रिलीज हो गया है या नहीं हुआ है, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिटेल में जानकारी एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो देखिए, अगर आपको जो है कि 12th के बाद पैरामेडिकल कोर्स करना है, बैचलर्स पैरामेडिकल करना है, तो उसके लिए आपका जो है कि बायोलॉजी से होना कंपलसरी है। जी हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश ये सब होना ज़रूरी है। और जो पैरामेडिकल कोर्स होता है, ये बैचलर कोर्स जो होता है वो 4 साल का होता है और डिप्लोमा कोर्स जो होता है वो 2-3 साल का होता है। तो यहाँ पे पैरामेडिकल बैचलर्स कोर्सेज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2024 का मेरे पास ब्रोचर है, उससे समझाने की कोशिश करते हैं। और फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही जल्द आप लोग का फॉर्म रिलीज होने वाला है। जी हाँ, बीएससी नर्सिंग का देखिए फॉर्म आपका अप्रैल के सेकेंड वीक में रिलीज होने वाला था, लेकिन मार्च के लास्ट में ही रिलीज हो गया। और आप लोग का जो है कि बहुत ही जल्द फॉर्म रिलीज होने वाला है, बहुत ही जल्द आप लोग का भी फॉर्म रिलीज होने वाला है। जी हाँ, अप्रैल के देखिए, ये अप्रैल के लास्ट में फॉर्म रिलीज होता है, लेकिन आपको अप्रैल के फर्स्ट या सेकेंड वीक में पैरामेडिकल का फॉर्म देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, अप्रैल के फर्स्ट या फिर सेकेंड वीक में आपको फॉर्म देखने को मिल जाएगा। तो आपका फॉर्म रिलीज हो जाएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जब भी फॉर्म रिलीज हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि हाँ, पैरामेडिकल का फॉर्म जो है कि रिलीज हो गया है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से इस फॉर्म को रिलीज किया जाता है। जी हाँ, यही यूनिवर्सिटी है जो फॉर्म को रिलीज करती है और पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं और प्राइवेट कॉलेज हैं सभी के लिए एबीबीएमयू यूनिवर्सिटी ही एंट्रेंस एग्जाम कराती है। तो यहाँ पे आप जो है कि देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इंफॉर्मेशन ब्राउचर पैरामेडिकल बैचलर कोर्सेज कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट सीपीईटी एडमिशन सेशन 2024-25। ठीक, तो यहाँ पे देखिए फॉर ऑल गवर्नमेंट प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेजेज एफिलेटेड टू एबीबीएमयू, एसजीपीजीआईएमएस लखनऊ एंड यूपीयूएमएस, मतलब आपको एसजीपीजीआई भी इसके थ्रू मिल सकता है, केजीएमयू भी मिल सकता है और यूपीयूएमएस सैफई इटावा का जो कॉलेज है वो भी मिल सकता है। तो अगर आपका अच्छा नंबर आया तो यहाँ पे आपको एसजीपीजीआई, केजीएमयू, यूपीयूएमएस, सैफई इटावा, मतलब कोई भी आपको कॉलेज मिल सकता है। और अगर आपका कम नंबर आया तो आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉट होगा। तो यहाँ पे देखिए इतना कोर्सेज जो है कि इसके थ्रू होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जितना भी कोर्स दिया है, बैचलर्स इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, बैचलर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री, यहाँ पे देखिए बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, बीएससी इन मेडिकल रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी और बैचलर्स इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर्स ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर्स ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी रीनल डायलिसिस एंड टेक्नोलॉजी, बीएससी रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। इतने सारे जो कोर्स हैं यहाँ पे कराया जाता है। जी हाँ, इतने सारे कोर्स हैं जो इसके थ्रू होते हैं, इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू। यहाँ पे देखिए बीएससी रेडियो डायग्नोसिस इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बीएससी रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, बीएससी लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बीएससी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंसेज एमएलटी, यहाँ पे देख रहे हैं ट्रांसफ्यूजन मेडिकल मेडिसिन टेक्नोलॉजी, बीएससी ऑपरेशन थिएटर, बैचलर्स ऑफ साइंस मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बैचलर्स ऑफ साइंस इन रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेक्निक, यहाँ पे देखिए बीएससी इन रेडियोथेरेपी। मतलब टोटल 18 कोर्स है जो इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपका होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं आपका फॉर्म जो है कि कब रिलीज होगा। देखिए 2024 में इसका फॉर्म जो है कि देखिए एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल 30 अप्रैल 2024 ट्यूसडे। ठीक, 30 अप्रैल को फॉर्म रिलीज हुआ था, लेकिन इस जो है कि 2025 में आपको अप्रैल के फर्स्ट या सेकेंड वीक में फॉर्म देखने को मिल जाएगा। अगर मैं लास्ट डेट की बात करूँ तो देख रहे हैं 10 जून इसका लास्ट डेट था। आप लोग को जो है कि बहुत ही टाइम मिल गया था आप लोग को
फॉर्म फिलअप करने के लिए। फिर यहाँ पे देखिए एडमिट कार्ड अवेलेबल, 15 जून को एडमिट कार्ड अवेलेबल हुआ था। एंट्रेंस एग्जाम आपका 23 जून को एंट्रेंस एग्जाम था। प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन ये तो आपको एडमिट कार्ड पे जो है कि मेंशन होगा, और डेट ऑफ डिक्लेरेशन जो है कि वेबसाइट पे, डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन वेबसाइट पे आप लोग के अनाउंस किया जाएगा। ठीक, तो और ये है आप लोग का जो है कि वेबसाइट, यहाँ पे देख रहे हैं ये वेबसाइट दिया हुआ है, वेबसाइट दिया हुआ है और ईमेल दिया हुआ है, हेल्पलाइन कॉन्टैक्ट भी दिया हुआ है, आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये फॉर्म आप लोग को देखने को मिल जाएगा अप्रैल के फर्स्ट या सेकेंड वीक में। ठीक, जनरल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए मैं पहले ही बताई हूँ कि ये गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है। ऑल गवर्नमेंट प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेजेस एफिलेटेड टू ABBMU, SGPGI, KGMU, UPMS सभी के लिए जो है कि ये है फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे मैं सेंटर की बात करूँ तो सेंटर यहाँ पे देख पा रहे होंगे इतने जगह जो है कि सेंटर जाएगा। आगरा, आजमगढ़, बंदा, गोरखपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, बनारसी, अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, झांसी, मेरठ, प्रयागराज, अयोध्या, बस्ती, गोंडा, कानपुर, मिर्ज़ापुर, सहारनपुर, इतने जगह आपका जो है कि सेंटर जा सकता है। ठीक, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले देखिए एग्जामिनेशन फ़ी की अगर मैं बात करूँ तो जनरल और OBC का, जी हाँ, जनरल और OBC का आपका 3,000 रुपये फॉर्म फ़ी लगेगा, 3,000 रुपये फॉर्म फ़ी लगेगा, और ST और SC का 2,000 रुपये आपको फॉर्म फ़ी लगने वाला है। तो देखिए फॉर्म फ़ी तो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ये सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज के लिए है। फिर अगर मैं एज की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे मिनिमम एज कितना दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए एज, मिनिमम एज फॉर एडमिशन इज 70 ईयर्स ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2024। मतलब ऐसे ही लिख के आएगा आपका 25 में, 31 दिसंबर 2025 तक आपका 70 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। फिर अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो आपका 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं कैंडिडेट विद साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इज एलिजिबल फॉर all bachelor's paramedical courses provided he obtain in minimum of 45 marks in physics, chemistry, biology and passed in English individually from any recognized board। ठीक, किसी भी बोर्ड से हो, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए और इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और आपका 12th में 45% मार्क्स होना चाहिए, तब इस फॉर्म को फिल करने के एलिजिबल आप होंगे। और फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ये देखिए यहाँ पे दिया है इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट फॉर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करेंगे ये दिया हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए स्टेप ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। सेम ऐसे ही आप लोग का जो है कि 2025 में आप लोग को अप्रैल के सेकेंड वीक में या फर्स्ट वीक में पैरामेडिकल का फॉर्म देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म देखने को मिल जाएगा आपको। तो देखिए मैं मेन चीज़ें बता दें आपको, फॉर्म फ़ी कितना है, फॉर्म कब रिलीज होगा, कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है। और यहाँ पे देखिए आपको जो ये फ़ोटो है, आप अगर आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो इसी साइज़ का फ़ोटो आपको लगाना पड़ेगा, और नेम ऑफ़ कैंडिडेट फ़ोटो पे रहेगा, बैकग्राउंड वाइट रहेगा और डेट ऑफ फोटोग्राफ रहेगा, ये सब रहेगा। तो इसी साइज़ का आप फ़ोटो लगा सकते हैं। सिग्नेचर भी बैकग्राउंड वाइट पे सिग्नेचर करेंगे और सिग्नेचर भी ऐसे ही अपलोड करेंगे, तो पहले ही जो है कि फ़ोटो भी बनवा के आप रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगर मैं एग्जामिनेशन की बात करूँ तो डेट संडे को जो है कि इसका एग्ज़ाम हुआ था। यहाँ पे देख रहा है 23/6/2024 को जो है कि एग्ज़ाम हुआ था, और यहाँ पे 11 से 2 PM तक हुआ था। यहाँ पे वेन्यू मेंशन ऑन द एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा, और MCQ क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, और आपको OMR सीट जो है कि प्रोवाइड किया गया था सेंटर से। ठीक, तो OMR सीट होगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 200 मार्क्स के थे। यहाँ पे देख रहे हैं इसमें भी कॉमन पैरामेडिकल इंट्रेंस टेस्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 मार्क्स के थे, और मार्क्स यहाँ पे एवरी सिंगल करेक्ट रिस्पांस विल गेट 1 मार्क्स इच, नो निगेटिव मार्किंग। मतलब 200 नंबर का क्वेश्चन था, और ये जो एक क्वेश्चन था वो 1 नंबर का था, कोई यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं था। अगर मैं सिलेबस की बात करूँ यहाँ पे, तो सिलेबस अप टू इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड, मतलब यहाँ पे आपका सिलेबस जो है वो इंटरमीडिएट के लेवल से आएगा। जो 9, 10, 11, 12 का सब्जेक्ट आपका होता है, उसी के लेवल का जो है कि उसी के सिलेबस से जो है कि यहाँ पे भी पूछा जाएगा आपका। अब मोड ऑफ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करूँ तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका एग्ज़ाम होगा। जी हाँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में एग्ज़ाम होगा आपका। और यहाँ पे देख रहा है किससे कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पे दिया भी हुआ है।
यहाँ पे देखिए सेक्शन ए में बायोलॉजी 25%, मैथमेटिक्स 25%, कंप्यूटर साइंस ये सब होगा। सेक्शन बी में आपका केमिस्ट्री में 25%, सेक्शन सी में फिजिक्स में 25% और सेक्शन डी में इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज में 25% आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा। तो ये टोटल हुआ 200 मार्क्स का। अब बात कर लेते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, मतलब कितना मार्क्स आप लाएंगे तो आप काउंसलिंग के एलिजिबल होंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पे जनरल का 50 परसेंटाइल होना चाहिए, जनरल PWD का 45 परसेंटाइल होना चाहिए, ST SC OBC का 40 परसेंटाइल होना चाहिए आपके कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में, तभी आप जो है कि काउंसलिंग के एलिजिबल होंगे, अदरवाइज आप काउंसलिंग भी नहीं करा पाएंगे। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैं आप लोगों को बता दी। अब जैसे ही अप्रैल के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में फॉर्म रिलीज होता है मैं ज़रूर से इन्फॉर्म करूँगी। बस फॉर्म रिलीज ही होने वाला है, तो प्लीज़ चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आपको हर एक फॉर्म का पता चले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।